गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम साइंस का 7 चैप्टर कर रहे थे मौसम और जलवायु, जिसमें हमने पोलर रीजन्स के बारे में पढ़ा था, ध्रुवीय क्षेत्रों के बारे में और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था पोलर बियर्स और पेंगुइन्स का एग्जाम्पल। आज हम पढ़ेंगे द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के बारे में। ठीक है। द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड इक्वेटर। जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं, वहाँ की जो जलवायु होती है ज़्यादातर गर्म होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वो कहाँ पे होते हैं? इक्वेटर के नज़दीक होते हैं। इक्वेटर के नज़दीक कैसे होते हैं? जैसे मान लो ये सूरज है और ये क्या है? पृथ्वी है हमारी। ठीक है। ये इसकी है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। अब सूरज की रोशनी अगर सीधी आ रही है तो ये जगह बहुत गर्म होगी, तो अगर तिरछी जा रही है तो क्या होगा? इतनी गर्म नहीं होगी। इसलिए सूरज की रोशनी जो इक्वेटर पे सीधी आती है, इसलिए यहाँ पे क्या होती है? गर्म होती है यहाँ की जलवायु। इवन इन कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? जब सर्दी होती है, सर्दियों में भी यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री से ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग हॉट समर्स और गर्मियों के दिनों में क्या होता है? यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चले जाता है। ठीक है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। साल में जो दिन और रात होते हैं वर्ष भर में, उनकी जो लंबाई होती है वो इक्वल होती है। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। यहाँ जो वर्षा होती है वो प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है। An important features of this region is tropical rainforest. Tropical rainforest are found in Western Ghats and Assam in India. जो tropical rainforest है वो कहाँ कहाँ होते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन है जो वो कहाँ होते हैं? पश्चिमी घाट में और असम में, इंडिया में। और साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका में। ठीक है। बिकॉज ऑफ कंटिन्यू वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। क्या है? क्योंकि यहाँ कंटिन्यू गर्मी होती है और कंटिन्यू जो वर्षा होती है, इसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स और एनिमल्स की वेराइटीज़ पाई जाती है। ठीक है। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एप्स, गोरिल्लाज, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। जो एनिमल्स हैं यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं? ये है मंकीज, एप्स, गोरिल्लाज, टाइगर्स, एलिफेंट, लियोपार्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। ठीक है। लेट अस रीड अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ दीज एनिमल्स टू हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अब हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ जो एनिमल्स रहते हैं उसने अपने आप को हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में कैसे अडेप्ट किया हुआ है, कैसे वहाँ रहने के अनुकूलित बनाया हुआ है अपने आप को। ठीक है। द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन इनोर्मस नंबर ऑफ एंड अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स। वही कि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा सूटेबल है, बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी होती है, जिसके कारण यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है। सिंस द नंबर्स आर लार्ज देयर इज़ इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर्स। यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में एनिमल्स पाए जाते हैं और वो अपने भोजन और अपने शिकार के प्रति क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। ठीक है। मैनी एनिमल्स आर अडेप्ट टू लिविंग ऑन ट्रीज। और बहुत ज़्यादा एनिमल्स जो होते हैं यहाँ के वो कहाँ रहते हैं? ट्रीज में रहते हैं। रेड आइड फ्रॉग हैज़ डिवेल्प स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट्स क्लाइम ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। लाल आँखों वाला जो फ्रॉग होता है, मेंढक होता है, वो पेड़ पे रहता है और पेड़ पे कैसे जाता है? वो उसके जो पैर के तलवे होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, जो उनको पेड़ में जहाँ वो रहता है वहाँ तक जाने में हेल्प करता है, पेड़ों में रहने में हेल्प करते हैं उसके वो जो स्टिकी पैर होते हैं। ठीक है। टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज मंकीज हैव लॉन्ग टेल और गैस्पिंग ब्रांच। अब मंकी है जो, ये देखो डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये रड्डू है, ये मेंढक है। ठीक है। और ये है वो तुम्हारे बुक में दिया, ये है मंकी की देखो ये दिखाई दे रही है ना लॉन्ग टेल, ये वाली, ये जो टेल होती है इसकी, ये टेल इसको पेड़ में चढ़ने में हेल्प करती है और टहनियों को, ब्रांचेस को पकड़ने में सहायता करती है। ठीक है। उसके बाद देयर हैंड्स एंड फीट आर सच दैट दे कैन इजीली होल्ड ऑन टू ब्रांचेस। इसके पैर और जो इसके हाथ होते हैं वो भी इन टहनियों को पकड़ने में इसकी हेल्प करते हैं। ठीक है। एज देयर इज कंपटीशन फॉर फूड सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट इजीली रीचेबल। यहाँ क्या होता है? इसलिए इनमें कंपटीशन में बहुत ज़्यादा, इनके फूड में कंपटीशन होता है और कुछ एनिमल्स हैं जो अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ और एनिमल्स पहुँचते हैं। ठीक है। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल बताया है, स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज
अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द बर्ड टुकन। इसके लिए एग्जाम्पल लिया गया है कि पक्षी टुकन का, विच पोसेस ए लॉन्ग लार्ज बीक। इसकी एक बहुत लंबी और बहुत बड़ी चोंच होती है। दीज हेल्प्स अ टुकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। क्या होता है कि ये फ्रूट्स जो पेड़ों पे टहनियों पे बहुत दूर दूर तक फल लगे होते हैं, वो अपनी चोंच के द्वारा उन्हें पकड़ सकता है, अदरवाइज ये बहुत पक्षी कमज़ोर होता है। ठीक है, अब जैसे मंकी है, मंकी पेड़ों पे चढ़ के टहनियों तक पहुंचता है, तो वो दूर से ही फ्रूट्स को पकड़ लेता है। ठीक है, मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आईसाइट, थिक स्किन एंड स्किन कलर विच हेल्प्स देम टू कॉम्फ्लैग बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। अब कई तरह के ट्रॉपिकल एनिमल्स हैं जो उनकी जो सुनने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा वो देख सकते हैं बहुत दूर तक, और उनकी जो स्किन होती है बहुत मोटी है, और उनकी स्किन का कलर भी इस टाइप का होता है कि वो अपने आप को जंगल में इजीली छुपा सकते हैं, ताकि दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पैरिडेटर्स। पैरिडेटर मीन्स कि जो शिकारी होते हैं, जो उनका शिकार करने के लिए आते हैं, वो उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है। बिग कैट हैव थिक स्किन्स एंड सेंसिटिव हियरिंग। जो बड़ी बिल्ली होती है उसकी स्किन जो है मोटी होती है, और उसकी सुनने की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक एग्जाम्पल और दिया हुआ, ये हम कल रीड करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।